कांटों से गुजर जाता हूँ दामन को बचाकर, फूलों की सियासत से मैं बेगाना नहीं हूँ। जी हाँ, ये लाइनें सटीक बैठती हैं राजस्थान कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हेमाराम चौधरी के ऊपर। देखिए, इतने साल से वो राजस्थान की राजनीति में है, लेकिन एक भी आरोप आज तक उनके ऊपर भ्रष्टाचार के नहीं लगे हैं। और इस समय वो इस राज्यसभा जाने के विषय पर चर्चा का विषय बने हुए हैं, क्योंकि एक तरफ अशोक गहलोत हैं जो कि 3 बार के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, और एक तरफ सचिन पायलट के खेमे के वरिष्ठ नेता हेमाराम चौधरी हैं। अब देखने वाली बात यह होगी कि इन दोनों में से किसको राज्यसभा सीट का मौका मिलेगा। और हमारे साथ है इस पूरे ही विषय पर चर्चा करने के लिए एडिटर इन चीफ वरुण बंसाली। सर, क्या लग रहा है, हेमाराम चौधरी या फिर अशोक गहलोत, कौन बाजी मारेगा राज्यसभा सीट पर? देखिए, संघर्ष दोनों का चल रहा है, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि ईमानदारी के पर्याय और संघर्ष के अध्याय हेमाराम चौधरी का नाम पायलट खेमे की तरफ से बहुत जबरदस्त तेजी से दिया जा रहा है। और वरिष्ठता की श्रेणी में अगर देखा जाए तो इंदिरा गांधी के वक्त से कांग्रेस में सक्रिय रहने वाले, ईमानदारी ऐसी कि कई चुनाव तो लगभग बिना पैसे के ही लड़ लिए, और कद ऐसा कि जब ये तय किया कि उम्र की वरिष्ठता की वजह से इस बार नहीं लड़ूंगा, विधानसभा के लोग रोने के लिए आ गए, आंसू बहा रहे थे कि आप क्यों नहीं लड़ रहे। ये कद होना, और कहीं ना कहीं अपने बेटे की याद में जिस तरीके से उन्होंने सर्वधर्म के लिए पूरी सुविधाओं के साथ हॉस्टल बनाया वीरेंद्र धाम, उसका भी कहीं ना कहीं लगातार हर जगह वो चर्चा में है। ऐसे जाट नेतृत्व को, ऐसे वरिष्ठ नेतृत्व को अगर राज्यसभा में भेजा जाता है तो इसके कई सारे प्रॉफिट्स कांग्रेस को मिलेंगे, और कांग्रेस से भी ज्यादा पायलट खेमे को मिलेंगे, और कहीं ना कहीं एक ईमानदारी वाली राजनीति आगे आएगी। और कांग्रेस अभी जिन चीजों से जूझ रही है उन चीजों पे भी बहुत ज्यादा उनको फायदा मिलेगा। तो देखिए, एक तो हमने चर्चा करी थी कि अशोक गहलोत का नाम चल ही रहा है, एक नाम हेमाराम चौधरी का भी चल रहा है, क्योंकि हेमाराम चौधरी को नाराज करना कांग्रेस अफोर्ड नहीं कर सकती। मारवाड़ की राजनीति जिस तरीके से निस्तो नाबूद होती जा रही है, उसे फिर से खड़ा करने के लिए हेमाराम चौधरी को सम्मान देना बहुत जरूरी है। एक तो उससे जो सबसे ज्यादा जाति राजस्थान में है वो जाट है, और जाट जाति को बहुत बड़ा सम्मान मिलेगा। दूसरा ये होगा कि हेमाराम चौधरी मादा रखते हैं सही को सही और गलत को गलत बोलने की। उन्होंने अशोक गहलोत के शासन वाली सरकार में जो गलत था उसको गलत बोला, अशोक गहलोत के खिलाफ भी बोला, और सचिन पायलट को चीफ मिनिस्टर बनाने की पैरवी खुलेआम की, सरे राह की, और बिल्कुल की। अब सचिन पायलट खेमा ये चाहता है कि अगर हेमाराम चौधरी राज्यसभा में जाते हैं तो वो आलाकमान के क्लोज रहेंगे, वो राजस्थान की राजनीति की सारी सच्चाई, कांग्रेस के अंदर की सारी सच्चाई आलाकमान को खुल के बताएंगे, ईमानदारी से बताएंगे। और कहीं ना कहीं पायलट को सीएम बनाने के लिए जो पूरी लॉबिंग करनी है, जो सच की लॉबिंग करनी है, वो करते रहेंगे, और इससे कहीं ना कहीं राजस्थान तो मजबूत होगा ही होगा, पायलट खेमा भी मजबूत होगा। तो सर, एक ये भी बात है, हम बात करें, देखिए अशोक गहलोत को राज्यसभा भेजा जाए, दूसरी तरफ हेमाराम चौधरी को, अगर हेमाराम चौधरी को राज्यसभा भेज दिया जाता है तो अशोक गहलोत राजस्थान में रहेंगे। अगर वो राजस्थान में रहते हैं तो ये कहां तक सही या फिर पॉसिबल है कि वो राजस्थान में सचिन पायलट को जो भी काम करना चाहेंगे, जो भी मुख्यमंत्री तक का जो सफर होगा सचिन पायलट का, अशोक गहलोत राजस्थान में रहते हुए सचिन पायलट को वहां तक पहुंचने देंगे? देखिए, लोहे को लोहा काटता है, इस बात को हमें समझना होगा। अभी हो क्या रहा है कि अशोक गहलोत को नजरअंदाज तो लंबे वक्त से आलाकमान कर ही रही है। अगर आलाकमान की नजरों में वो एक के बाद एक, जैसे हमने कल डिस्कस किया था, बहुत सारे घटनाक्रमों की वजह से इस लेवल पर आ गए कि उन्हें मिलना भी नहीं चाह रही, तो क्या उन्हें वो राज्यसभा भी भेजना चाहेगी, ये एक प्रश्न है। लेकिन अगर हेमाराम चौधरी जैसा नेतृत्व राज्यसभा में होता है, आलाकमान के करीब होता है, तो वो और उनको रीजंस बताएगा कि क्यों अशोक गहलोत को बिल्कुल तवज्जो नहीं दी जानी चाहिए। और आप इस बात को समझिए,
2 सवा 2 साल बचे हैं। इन 2 सवा 2 सालों में अगर कांग्रेस को ऊपर आना है तो उन्हें ग्राउंड रियलिटी आलाकमान को समझाने की जरूरत है। समझाएगा कौन? षड्यंत्रों वाला दिमाग कभी ग्राउंड रियलिटी नहीं समझा सकता। और एक डर जो पायलट खेमा सहित कई सारे कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को है कि अगर गहलोत राज्यसभा चले गए तो वो आलाकमान के साथ रहेंगे, दिल्ली में रहेंगे, और वो शायद और खतरे की घंटी है, क्योंकि बहलाने, फुसलाने, षड्यंत्र करने में महारत जो उनकी है, सियासी गणितों में जो महारत उनकी, वो जबरदस्त है। इसी के बूते आज तक वो राजनीति करते आए हैं। तो वहां एक ईमानदार आदमी भी चाहिए। एक पक्ष ये भी है, देखिए राज्यसभा में जो तादाद राजस्थान के विधायकों की कभी कांग्रेस की है, उसके हिसाब से कोई एक व्यक्ति जा सकता है। उस एक व्यक्ति के लिए कई सारे नाम चल रहे हैं। गहलोत का नाम भी चल रहा है, हेमाराम चौधरी का नाम भी चल रहा है, सीपी जोशी का नाम भी चल रहा है, और भंवर जितेंद्र सिंह का नाम भी चल रहा है। लेकिन इन सब में वरिष्ठतम कौन है? वरिष्ठतम हेमाराम चौधरी है। कौन ऐसा है जिससे मारवाड़ की सियासत शक्तिशाली हो जाएगी? वो हेमाराम चौधरी है। कौन ऐसा है जो ईमानदारी का पर्याय है, जिस पर भूल कर भी कोई एक छींटा भी किसी बेईमानी का नहीं लगा सकता? वो हेमाराम चौधरी है। ये सारी चीजें हेमाराम चौधरी के पक्ष में है। और कौन पायलट को लेकर खुलकर सीएम बनाने की पैरवी कर सकता है? अरे जिसने किया है मीडिया के सामने, हर सरेआम सब प्लेटफॉर्मों पर, अशोक गहलोत की सरकार में वही कर सकता है। तो वो हेमाराम चौधरी है। और कहीं ना कहीं राहुल गांधी को, प्रियंका गांधी को, सोनिया गांधी को समझाने के लिए कोई ऐसा शख्स भी चाहिए जो वो बुजुर्ग वाला कार्ड भी खेल सके कि मैं तब से हूं और अब तक हूं और लगातार कांग्रेस के लिए निष्ठावान हूं, इसलिए मैं ये बोल रहा हूं। इसलिए हेमाराम चौधरी चाहिए। और एक सवाल ये भी आता है, सबके दिमाग में आता है कि सचिन पायलट के साथ तो ऐसे बहुत सारे नेता हैं, जैसे हेमाराम चौधरी, मुकेश भाकर, रामनिवास कावड़िया, मनीष यादव, तमाम वो विधायक जो खुल के, मतलब उनको तब भी मौका मिलता है ना तो वो खुल के बोलते हैं कि सीएम सचिन पायलट हो। लेकिन अशोक गहलोत के साथ कभी भी कोई भी वरिष्ठ हो, युवा हो, कोई भी ऐसा नेता नहीं है। पीछे से जरूर बोल देंगे हाँ बनाना चाहिए, लेकिन मीडिया या फिर खुल के नहीं देखिए बोलते। क्या पीछे कारण से भी इसलिए बोलेंगे क्योंकि हो सकता है कोई फाइल हो अशोक गहलोत के पास उनकी, हो सकता है कोई राज हो सकता है कोई ऑडियो रिकॉर्डिंग हो, तो वो आप कहीं ना कहीं उनकी नस दबाते हो, इसलिए वो पीछे से बोलते हैं। मन से बोलने वाले नहीं है, क्योंकि आपने किसी को बनाने का काम किया ही नहीं, आपने सिर्फ उतारने का काम किया। आप समझिए, अगर बात करें सबसे पहले जाट लॉबी की, जाटों के साथ अगर किसी ने सबसे ज्यादा बुरा किया है राजस्थान में कांग्रेस के अंदर, तो वो अशोक गहलोत है। आप उठा के देख लीजिए, मदेरणा परिवार, मिर्धा परिवार, कितने भी, कोई भी उठाकर देख लीजिए। लेकिन दूसरी तरफ आप सचिन पायलट को देखिए, मुकेश भाकर बनाया किसने? सचिन पायलट। फिर हेमाराम चौधरी को लगातार सपोर्ट किसने किया? हेमाराम। ब्रिजेंद्र ओला को किसने सपोर्ट किया? ऐसे कई नाम, कई नाम, और ये भी खुल के बोलते हैं। और एक खूबसूरती आप और देखिए, चाहे जाट हो, चाहे गुर्जर हो, चाहे बुजुर्ग हो, चाहे युवा हो, सबको बनाने का काम और ज्यादा अच्छा करने का काम सचिन पायलट ने किया। आप इधर इंदिराज गुर्जर का नाम ले लीजिए तो उधर मुकेश भाकर भी है, इधर आप रामनिवास गवड़िया का नाम ले लीजिए तो वहां निर्मल चौधरी भी है, इधर आप ब्रिजेंद्र ओला का नाम ले लीजिए तो वहां और भी कई सारे विधायक है। तो इस तरह से एक ने बनाने का काम किया, एक ने डिस्ट्रॉय करने का काम किया। तो जिसको आपने बनाया है वो आपको भूल सकता है क्या? अभी आप देख लीजिए अनिल चोपड़ा। अनिल चोपड़ा मात्र कुछ वोटों से हारे थे, वो भी साजिश लगती थी। तो कोर्ट में केस करने से लेकर लगातार अनिल चोपड़ा के लिए खड़ा रहने तक सचिन पायलट ने काम किया। इलेक्शन में तो किया था जो किया ही था। तो अपने लोगों के साथ ढाल बन के खड़े रहते हैं। और सबसे बड़ी बात जो लोगों को मुरीद कर देती है सचिन पायलट की, वो समझनी पड़ेगी। रुकिए और जरा ध्यान से सुनिए। क्या आप हमारी इन खबरों से अपने व्यापार को भी बढ़ाना चाहते हैं? तो आप भी खबरों के दौरान इस तरह के एलिमेंट्स पर अपना विज्ञापन दे सकते हैं, या फिर ऐसे खबर के 1 मिनट बाद अपना पूरा विज्ञापन डलवाएं, जो कि 8 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर्स और फॉलोअर्स वाले द फैक्ट इंडिया चैनल्स और पेजेस से राजस्थान के कोने कोने में पहुंचेगा, और इससे आपका व्यापार, ब्रांड, सब कुछ बढ़ेगा। कि जब पूरा षड्यंत्र जो था वो समझ में आ गया कि भाई ये मानेसर जाना क्यों पड़ा था, क्या हुआ था, वो सब क्लियर हो गया, तो
सचिन पायलट खेमे के लोगों को मंत्री बनाने की बात हुई। सचिन पायलट ने आगे होकर कहा मुझे कुछ मत बनाओ, आप हेमाराम जी को, रमेश मीणा को, इनको बनाओ। कौन ऐसा होता है जो अपना पद छोड़ दे और अपने समर्थकों को आगे लाए, समर्थकों के लिए कुछ इस तरह से खड़ा रहे? वो सचिन पायलट है। ये बात मुरीद करती है और इसीलिए कुछ लोग राजस्थान की सियासत में ऐसे हैं जो बिना कोई फाइल अंदर किए, बिना कोई नस दबाए भी सचिन पायलट के लिए मन से खड़े हुए हैं और यही सचिन पायलट की सबसे बड़ी मजबूती है। तो आपने पूरा गणित समझ लिया राज्यसभा में क्यों हेमाराम चौधरी के लिए पूरी कांग्रेस या फिर कह ले सचिन पायलट का खेमा खड़ा है। तो एक चीज और बताई सर ने कि सीपी जोशी के साथ अशोक गहलोत और अशोक गहलोत हेमाराम चौधरी और भंवर जितेंद्र सिंह। देखिए भंवर जितेंद्र सिंह जो कि राजस्थान में लगा लो या फिर सेंटर की जो आला कमान है उनके साथ उनके संपर्क अच्छे हैं, लेकिन वो भी इतना कुछ खास कमाल नहीं कर सकते राजस्थान भंवर और जितेंद्र अलवर की सिंह के साथ केवल दो चीजें हैं कृष्णा, इनको समझनी पड़ेगी। एक तो वो राहुल गांधी के बहुत करीबी है, दूसरी अभी एक बात हो रही है कि कांग्रेस ब्राह्मणों को और राजपूतों को तवज्जो नहीं देती। इस कार्ड को अगर कांग्रेस को उल्टा करना है तो भंवर जितेंद्र सिंह एक अच्छा नाम है और सीपी जोशी एक अच्छा नाम है कि भाई हमने ब्राह्मणों को भी तवज्जो दे दी, क्योंकि अभी ये हो रहा है ब्राह्मणों को केवल बीजेपी तवज्जो दे रही है। तो इस कार्ड को अगर उल्टा करना है तो ये दो तरीके हैं। दूसरा एक बात यह है कि विलायत रिटर्न और उस तरह के लोग राहुल गांधी के ज्यादा करीबी रहते हैं, तो वो भंवर जितेंद्र सिंह है। और अलवर की राजनीति इधर से उधर कांग्रेस में हो नहीं सकती बिना भंवर जितेंद्र सिंह के। तो अगर उनको राज्यसभा में भेजे तो फिर अलवर में कुछ लोग खुल के खेल सके, ये भी एक कारण सामने आता है। तो ये थी पूरी इस घटनाक्रम का डिस्कशन और पूरी जानकारी सर ने आपको बताई। और आपको क्या लगता है हेमाराम चौधरी या अशोक गहलोत कौन बाजी मारेगा राज्यसभा के इस सीट पर? और अब देखने वाली बात ये होगी कि आने वाले समय में कांग्रेस से पूरे का पूरा राजस्थान को अपनी तरफ करने की क्या रणनीति अपनाती है। आपको कैसा लगा? और ऐसी ही तमाम कांग्रेस, बीजेपी या फिर देश दुनिया की खबर जानने के लिए जुड़े रहे द फैक्ट इंडिया के साथ। धन्यवाद। बिजनेस अच्छा हो सकता है, लेकिन अगर नाम नहीं दिखा तो पहचान कैसे बनेगी? अब टेंशन छोड़िए, द फैक्ट इंडिया आपके बिजनेस को देगा वो पहचान जो पूरे राजस्थान में हर किसी तक पहुंचे। न्यूज चैनल पर विज्ञापन, पॉडकास्ट और प्रमोशन के जरिए आप सीधे 5 लाख सब्सक्राइबर और 10 करोड़ से ज्यादा व्यूज तक अपनी पहुंच बना सकते हैं। तो देर किस बात की, आज ही द फैक्ट इंडिया से जुड़िए और अपने बिजनेस को बनाइए हर घर का नाम। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।